गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप के बारे में पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं का जो ध्रुवीय रूप होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ से सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। अब देखो हमारे पास में जो सम्मिश्र संख्या होती है वो किस प्रकार होती है। z बराबर होती है a प्लस आयोटा बी। z बराबर a प्लस आयोटा बी हमारे पास में सम्मिश्र संख्या है। अब हमें क्या करना है, इस सम्मिश्र संख्या को चेंज करना है और हमें इसे क्या करना है, ध्रुवीय रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो देखो यहाँ से जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु को ध्रुव मानते हैं। मूल बिंदु को क्या मानते हैं, ध्रुव मानते हैं। तथा x अक्ष पर a बराबर r कोस थीटा तथा b बराबर r साइन थीटा मानते हैं। तो यहाँ से यदि अपन मान रखेंगे तो z बराबर हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। कॉमन निकाल लेंगे, z बराबर r कॉमन निकल गया, क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, हमारे पास में सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हमारे पास बन चुका है। z बराबर होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे अपन क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहते हैं। अब देखो ये हमारे पास में क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं, कोणांक का मान किस प्रकार निकालते हैं, इससे अपन इसके मापांक का मान कैसे निकालते हैं, तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से किस प्रकार आप मान निकालोगे। हमारे पास में a बराबर हो गया r कोस थीटा, b बराबर हो गया r साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारे पास में x अक्ष का मान है, ये हमारे पास में y अक्ष का मान है। ठीक है, तो यहाँ से देखो समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में मापांक है, मापांक जो हमारे पास में r है, इसका मान हमारे पास में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मोड के बराबर क्या होता है, इसका मापांक हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, मापांक को मोड जेड भी अपन बोल सकते हैं। मापांक क्या होता है, इसका मोड जेड होता है, जिसका मान क्या होता है, r बराबर होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये तो मापांक हो गया। अब बात करते हैं अपन इसके कोणांक की। तो देखो यहाँ से समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, देखो एक ये सूत्र हमारे पास में मापांक का हो गया, ये अपने को याद रखना है। मोड जेड बराबर होता है r बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
y बराबर हो गया r साइन थीटा, या इसको आप b मान लो, b बराबर हो गया r साइन थीटा, a बराबर हो गया r कोस थीटा। तो देखो यहाँ से r से r कट गया, b अपॉन a बराबर क्या आ गया हमारे पास में टेन थीटा, थीटा बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स b अपॉन a। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में कोणांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारे पास में कोणांक कहलाएगा। तो कोणांक थीटा बराबर होता है हमारे पास में टेन इनवर्स b अपॉन a। अब यहाँ से जो b अपॉन a वो किसके अंदर आता है, मोड के अंदर आता है, यानी हमारे पास में जो नेगेटिव मान आएगा तो भी क्या करेंगे अपन उसे पॉजिटिव के रूप में रखकर ही काम करेंगे। अब देखो जो हमारे पास में कोणांक है वह कोणांक अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग क्या होता है काम में आता है। किस प्रकार आता है समझना है। तो यहां से देखो देखो यहां से हमारे पास में निर्देश तंत्र हो गया। इस निर्देश तंत्र के अंदर हम जानते हैं ये होता है एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ अपन ले सकते हैं ए डैश, बी और बी डैश। देखो इधर के सारे मान कैसे होते हैं हमारे पास में पॉजिटिव होते हैं, इधर के सारे मान कैसे होते हैं हमारे पास में नेगेटिव होते हैं। इधर सारे मान होते हैं हमारे पास में पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले मान कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब मान लो हमारे पास में यदि a और b दोनों ही मान किस में आ रहे हैं पॉजिटिव के अंदर आ रहे हैं। a और b दोनों ही मान किसके अंदर आ रहे हैं प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से अपने को पता होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश के लिए कोणांक का जो मान है वो क्या होता है टेन इनवर्स b अपॉन a या थीटा के बराबर होता है। यदि हमारे पास में a और b का मान कैसा है पॉजिटिव है तो थीटा का मान क्या होगा टेन इनवर्स b अपॉन e के बराबर होगा। इसके बाद में यदि हमारे पास में a का मान नेगेटिव है, b का मान पॉजिटिव है, तो हमारे पास में जो मान है वो किसके अंदर होगा सेकंड चतुर्थांश के अंदर होगा। और यहाँ पे जो z है वो क्या प्राप्त होगा पाई माइनस थीटा। क्या प्राप्त होगा पाई माइनस थीटा, यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a, पाई माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a, ये हमारे पास में हो जाएगा। इसके बाद में यदि हमारे पास में a और b दोनों के ही मान नेगेटिव आते हैं तो मान किसके अंदर होगा तृतीय चतुर्थांश के अंदर होगा। और z बराबर जो कोणांक है वो क्या प्राप्त होगा पाई माइनस थीटा, और बाहर क्या आएगा माइनस चिन्ह आएगा हमारे पास में। सरल करेंगे माइनस के पाई माइनस माइनस प्लस के थीटा माइनस के पाई प्लस टेन इनवर्स b अपॉन a। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका कोणांक हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के पाई प्लस टेन इनवर्स b अपॉन a। इसके बाद में यदि हमारे पास में a का मान पॉजिटिव b का मान नेगेटिव है तो जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा चतुर्थांश के अंदर। और यहाँ से z बराबर जो कोणांक है वो क्या प्राप्त होगा माइनस के थीटा। तो यहाँ से z बराबर हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स b अपॉन a। तो देखो ध्यान ये रखना है यदि a और b दोनों का मान पॉजिटिव है तो जो कोणांक है वो क्या होगा टेन इनवर्स b अपॉन a प्राप्त होगा। यदि a का मान नेगेटिव b का मान पॉजिटिव है तो z बराबर प्राप्त होगा पाई माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a। यदि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो माइनस के पाई प्लस टेन इनवर्स b अपॉन a। यदि a का मान पॉजिटिव b का मान नेगेटिव आ रहा है तो z बराबर प्राप्त होगा माइनस के टेन इनवर्स b अपॉन a। ये क्या होगा हमें प्राप्त होगा। अब इसके बाद में अपन प्रश्नावली 5.2 के सवालों की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्नावली 5.2 के सवालों की ओर बढ़ रहे हैं अपन। अब देखो यहां से देखो, पहला प्रश्न कह रहा है 5.2 पहला प्रश्न अपने को कह रहा है, देखो z बराबर दे रखा है -1 माइनस आयोटा रूट के 3, ये अपने को दे रखा है। हमें क्या कह रहा है कि इसका मापांक और कोणांक दोनों क्या करने अपने को ज्ञात करने, मापांक भी निकालना है और कोणांक भी क्या करने अपने को ज्ञात करने हैं। अब देखो मापांक और कोणांक हमें क्या करने हैं, दोनों के ही ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से देखो अपन तुलना करते हैं, z बराबर r a cos थीटा, z बराबर r a cos थीटा प्लस b आयोटा साइन थीटा। इससे क्या कर लेते हैं अपन, तुलना कर लेते हैं r, या इसको डायरेक्ट यही रूप मान लो, आप इसको यही मान सकते हैं अपन। ये तो हमारे पास में ध्रुवीय रूप हो गया इसका, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। z बराबर a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो a का मान कितना आ जाएगा -1, b का मान कितना आएगा -1। तो यहाँ से हमें ध्यान में आ गया कि a और b का मान अपन निकाल चुके हैं। अब इसका मापांक अपन निकालते हैं। मापांक r बराबर हो जाएगा रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 + 1, यानी कितना आएगा रूट के 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका मापांक हमने ज्ञात कर लिया। 1 मिनट, यहाँ पे कितना आएगा रूट के 3 आएगा हमारे पास में। एक बार पुनः देखते हैं अपन इस सवाल को। हमारे पास प्रश्न है z बराबर -1 माइनस आयोटा रूट के 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z बराबर a प्लस आयोटा b से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करेंगे, a का मान कितना आएगा -1, b का मान कितना आएगा -√3। अब यहाँ से पहला हमें निकालना है इसका मापांक। मापांक ज्ञात करेंगे, देखो मापांक z बराबर क्या होता है रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से मान रखोगे, a का मान है -1 का स्क्वायर प्लस b का मान है -√3 का स्क्वायर। सरल करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग कितना होगा 3, कितना हो गया 4, किसका वर्गमूल होता है 2 का, यानी कि जो मापांक है वो कितना आएगा हमारे पास में 2 आएगा। अब देखो यहाँ से a b तृतीय चतुर्थांश में है, अतः जो कोणांक थीटा है वो क्या हो जाएगा -π माइनस थीटा। यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा -π माइनस प्लस के थीटा। सरल करेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा -π प्लस, यहाँ से थीटा का मान क्या होता है tan इनवर्स b/a का मोड। मान रखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा -π प्लस
टेन इनवर्स बी का मान कितना है हमारे पास में माइनस रूट के 3 अपॉन माइनस का 1 कट जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर हो गया माइनस के पाई प्लस टेन इनवर्स और रूट 3 किसका मान होता है 10 पाई बाई 3 का मान होता है। ये इससे कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या मान आ चुका है थीटा बराबर आ गया माइनस के पाई प्लस पाई बटे 3। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया, तो माइनस के 3 पाई प्लस पाई थीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2 पाई बटे 3। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका कोणांक प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो क्या है इसका कोणांक है और ये क्या है इसका मापांक है। तो मापांक कितना आ गया 2 आ गया और कोणांक कितना आ रहा है इसका माइनस के 2 पाई बटे 3। तो इस प्रकार अपन प्रश्न को सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार एक प्रश्न और है समझने अपने। तुरंत उतारेंगे आप। देखो अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। एक प्रश्न और समझते हैं जिससे जो हमारी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएगी। देखो अगला प्रश्न हमारे पास में है प्रश्न नंबर 2। वही हमें क्या करना है मापांक और कोणांक निकालना है। z बराबर है माइनस रूट के 3 प्लस आयोटा, ये अपने को दे रखा है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे z बराबर a प्लस आयोटा b से क्या करेंगे अपन तुलना करेंगे। तुलना करेंगे a का मान कितना आ गया माइनस के रूट 3, b का मान कितना आ गया 1 आ गया। a का मान माइनस के रूट 3, b का मान कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे मापांक निकालेंगे। मापांक मोड z बराबर क्या होता है रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से रूट 3 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में 3 का स्क्वायर, रूट 3 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में 3 हो गया, प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 4। 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, यानी मापांक का मान तो कितना आएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कोणांक थीटा का मान निकालते हैं। अब देखो कोणांक के लिए हमें पता है कि a का मान नेगेटिव है, b का मान कैसा है पॉजिटिव है, यानी कि a b का मान सेकंड चतुर्थांश में है, अतः थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यानी थीटा का मान किस रूप में आएगा पाई माइनस थीटा के रूप में आएगा। मान रखते हैं थीटा बराबर होता है पाई माइनस थीटा का मान क्या होता है टेन इनवर्स b अपॉन a का मोड। रखो पाई माइनस टेन इनवर्स। अब देखो b का मान कितना है हमारे पास में, b का मान है 1 अपॉन माइनस के रूट के 3 का मोड। तो यहाँ से थीटा बराबर होता है पाई माइनस टेन इनवर्स। देखो माइनस हमारा हट जाएगा, 1 बटे रूट 3 किसका मान होता है 10 पाई बाई 6 का होता है, ये कट जाएगा। यानी थीटा बराबर हो गया पाई माइनस पाई बाई 6, लघुत्तम लिया 6 आ गया, 6 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6। ये क्या हो जाएगा हमें इसका कोणांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को कर चुके हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 8 तक के सभी सवाल एक ही प्रकार के हैं। 2 प्रश्न मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, बाकी शेष सवालों को आप निकालने का प्रयास करेंगे। तुरंत आप उतारेंगे।
अब देखो पहले और दूसरे प्रश्न के अंदर हमने क्या निकाला, मापांक और कोणांक निकाला। अब जो बाकी शेष प्रश्न आ रहे हैं उसके अंदर क्या करना है अपने को, ध्रुवीय रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है, यानी कि z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में क्या करना है अपने को प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहां से देखो आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 का पहला अपने को दे रखा है z बराबर 1 माइनस आयोटा, और हमें कह रहा है कि ध्रुवीय रूप में क्या करना है अपने को परिवर्तित करना है। ध्रुवीय रूप में क्या करना है अपने को परिवर्तित करना है। देखो यहाँ से z बराबर a प्लस आयोटा b से क्या कर ली हमने, तुलना कर ली। तुलना करेंगे तो देखो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, b का मान कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, मापांक निकालेंगे। मापांक r या मापांक मोड z जिसे अपन r बोलते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, r बराबर हो गया 1 प्लस 1 यानी कि √2। ये हमारे पास में मापांक फलन का मान प्राप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ से a प्लस का है, b माइनस का है, यानी कि जो a b चतुर्थांश में है, अतः कोणांक थीटा बराबर क्या होगा, -थीटा। यानी थीटा का मान है वो किस रूप में होगा, -थीटा के रूप में होगा चतुर्थांश में। तो थीटा बराबर क्या हो गया, -tan इनवर्स b/a का मोड। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स b का मान कितना है हमारे पास में, b का मान है -1/a का मान है 1। यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, माइनस के tan इनवर्स किसका मान होता है, tan π/4 का। माइनस चिन्ह हमारा घट जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। 1 किसका मान होता है, tan π/4 का। ये कट गया, यानी कि थीटा की मान कितना आ गया, -π/4। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इसे ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। हमने r का मान निकाल लिया, हमने थीटा का मान निकाल लिया। अब देखो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो देखो क्या होता है, z बराबर होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है हमारे पास में। तो देखो z बराबर √2 कॉस थीटा का मान कितना है, -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये हमने क्या कर दिया, इसे मान के रूप में रख दिया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप में प्राप्त हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यानी कि r का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, और सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप में क्या करना है, मान को रखना है। इसी प्रकार हम बाकी के जो शेष सवाल हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं अपन इसका, एक सवाल और देख लेते हैं इसका अपन। देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 और देख लो, फिर बाकी शेष सवाल आप निकालने का प्रयास करेंगे। यदि कोई सवाल नहीं आता है तो व्हाट्सएप के द्वारा आप सूचित करके अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। देखो प्रश्न दे रखा है यहाँ से, जैसे अपना प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर
7 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 अपने को दे रखा है रूट के 3 प्लस आयोटा। तो देखो z बराबर दे रखा है रूट के 3 प्लस आयोटा। z बराबर है a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर a का मान कितना आएगा रूट के 3, b का मान कितना आएगा 1। यहाँ से मोड z का मान निकालेंगे, r बराबर हो जाएगा रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 रूट के 4 यानी कि 2। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि a और b किसके अंदर आ रहा है। a b प्रथम चतुर्थांश में है, अतः कोणांक थीटा, थीटा बराबर क्या होगा थीटा tan इनवर्स b अपॉन a। मान रखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान कितना है 1 बटे रूट के 3। थीटा बराबर होगा tan इनवर्स tan पाई बाई 6, ये कट गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया पाई बाई 6, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से इस मान को अपन क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ये क्या हो गया हमारे प्रश्न का ध्रुवीय रूप हमने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। तो आज अपन प्रश्नावली 5.2 के सभी सवालों को निकालेंगे, साथ में इसके उदाहरण भी आप निकालना। यदि प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।